Okay, some big news coming in. The centre has now announced production-linked incentive for auto sector and the drone industry. 26,058 crore rupees that's allocated now for both these sectors for the next 5 years. This is the big news that we get. The centre announces production-linked incentive for auto sector as well as the drone industry. 26,058 crores that's been allocated for both these sectors for the next 5 years. This is an aid for the auto sector. Ashnavi Vaishnav, they're speaking with this regard. Let's cut across. जितनी बड़े उतना अच्छा है. टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था. उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे. उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है. सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और जेईसी, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके डीओटी के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा. इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी. हर तरह की चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया आज कैबिनेट मीटिंग में. प्रधानमंत्री जी ने 1953 के कस्टम्स नोटिफिकेशन को अमेंड करना आज अप्रूव किया जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स खरीदने में, लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो. साथियों, हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है. टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है. 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G के बाद में अब 5G की तैयारी हो रही है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है. 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा. और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें. जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें. वो विजन हम लोगों के सामने है, उस पर हम सब काम कर रहे हैं. आज उसी परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन इंडस्ट्री में कैसे रहे, इंडस्ट्री में एक रोबस्ट हेल्दी कंपटीशन रहे और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, इस इन्वेस्टमेंट की साइकिल को फैसिलिटेट किया जाए, बैलेंस शीट्स को डी स्ट्रेस किया जाए इंडस्ट्री की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी जितने ड्यूज हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, उनके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है. इस 4 साल के मॉरेटोरियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के रेवेन्यू को बचाना भी जरूरी है. तो मॉरेटोरियम जो भी अवेल करेंगे उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा मॉरेटोरियम वाले अमाउंट पे, विच इज MCLR प्लस 2%. इस इंटरेस्ट के साथ मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है. इससे इंडस्ट्री में जो स्ट्रेस है, जो कैश फ्लो सिचुएशन का इश्यू है, वो इंडस्ट्री में आज खत्म हो जाएगा इस फैसले से. और सबसे बड़ी बात, बैंक्स की बैलेंस शीट में जो एक्सपोजर था बैंक गारंटीज का प्लस टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, वो एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस हो जाएगा. तो बैंकिंग सेक्टर प्लस टेलीकॉम सेक्टर, इन दोनों में आज एक बैलेंस शीट का इंप्रूवमेंट आएगा, कैश फ्लो का इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि कैश फ्लो फिर 5G और 2G से 4G के अपग्रेडेशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है. साथियों, मोदी जी की सरकार अंत्योदय की सरकार है. हमारा हमेशा एम रहता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में किस तरह से यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस रहे. हम सब जानते हैं आज टेलीकॉम सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आम आदमी कई बार बोलता है कि हमें नेटवर्क ज़्यादा ज़रूरी है,
बाकी कोई चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी नेटवर्क की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आप फील्ड में जाएं। तो ये जो रिफॉर्म्स आज प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन से अप्रूव किए हैं, उन सब से टेलीकॉम सेक्टर में एक रोबस्टनेस आएगी, डायनामिज्म आएगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए इन्वेस्टमेंट के साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट होगा और ये रिफॉर्म्स की प्रक्रिया टेलीकॉम सेक्टर के लिए आज एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Wait. We'll take. Well, there you have it. Ashwini Vaishnav, he has announced incentives to the auto sector, which seems to have really been at the receiving end during the pandemic. Big reforms in the telecom sector as well. We're looking at the centre's booster package. Multiple reforms in the telecom sector that's also been announced. We're looking at the auto sector, the telecom sector now getting benefits from the centre as a fresh incentive package of almost 26,058 crores has now been released. Well, here's the centre's booster package. Ashwini Vaishnav has just made an announcement that 25,598 crores as a booster will be given as incentive to the auto sector as well as the telecom sector. We're looking at both these sectors at quite a dent that it had to face during the pandemic. This is the time that the centre now pushing the prospects of the auto and the telecom sector during the hard times of the pandemic.